नमस्कार दोस्तों, मैं विजय उपाध्याय। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी कैलोरी को मैनेज करके, कैलोरी को काउंट करके कैसे आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं या वेट लॉस कर सकते हैं। तो वो वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पर उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे। कमेंट्स ये आए थे कि सर मैं कैसे कौन सा ऐप डाउनलोड करूं, कैसे उसको मैं ऐड करूं, कैसे मैं कहाँ जाके मैं अपने लंच ब्रेकफास्ट डिनर को ऐड करूं। प्लीज़ अगर उसका कोई डेमो होता है तो दिखाइए। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा एक डेमो लेके आया हूँ ऐप का। वो डेमो करके मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसमें अपना प्रोफाइल बनाना है। तो आओ चलते हैं हम ऐप की तरफ। वैसे तो बहुत सारे ऐप हैं जिनका 4.5 की रेटिंग है, पर वो पेड ऐप हैं। आप उसमें आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट ये फिट इंडिया करके इंडिया का ऐप है जो कि फ्री है। इसमें मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। ये ऐप है, डाउनलोड कर रखा है इसको। इसमें मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल बना रखी है, रजिस्टर्ड है। तो मैं रजिस्टर नहीं करूँगा, सीधा लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा ये पेज खुल जाता है जिसमें मेरा दिखाई दे रहा है मेरा मेटाबॉलिज्म। कैलोरी वाले सेक्शन में आप देखोगे तो कैलोरीज दिखा रही है कि मेरी 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पर डे की है। मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म 2000 कैलोरीज का है। अगर मैं 2000 कैलोरी पर डे लेता हूँ तो मैं इसी वेट को मेंटेन कर सकता हूँ। अगर मुझे इस वेट को कम करना है तो मुझे 2000 से कम कैलोरी लेनी पड़ेगी। मुझे 1400 से 1500 की बीच की कैलोरी लेनी पड़ेगी अगर मुझे ये वेट को कम करना है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, आप कैलोरी वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। कैलोरी वाले सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो आपका एक चार्ट खुल जाएगा जिसमें आपको देखेंगे ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर का एक चार्ट खुल जाता है। आप ब्रेकफास्ट वाले पे जब क्लिक करोगे तो लिख के वहां पे एक और कॉलम खुलेगा ऐड करने का। आप उस पर ऐड बटन दबाइए। तो ना बटन दबा के आप लिख दीजिए आपने जो खाया। जैसे मैंने लिखा है पोहा, तो पोहा लिखने के बाद उधर पोहा लिख के आ गया है। फिर आपने देखा है कि बॉल बता रहा है, एक बॉल, दो बॉल, कितना बॉल अपनी कटोरी खाई है आपने, वो डाल दो। उसके बाद आप आगे देखोगे कि उसमें एक ग्रीन कलर में प्लस का बटन है, उसको बटन दबा दो तो वो ऐड हो जाएगा। और ऐड होते ही वो सामने आपको देखोगे कि उसमें लिख के भी आ जाएगी इतनी कैलोरी आपके पोहे में है। उसके बाद आप देखोगे कि स्नैक्स है, मैंने स्नैक्स में एक एप्पल डाल दिया है। तो एप्पल भी दिखा के एक एप्पल डाला है, प्लस किया है तो बता दिया कि इतनी कैलोरी एक एप्पल में है। फिर उसके बाद मैंने देखा है लंच डाला है, मैंने देखा लंच में मैंने डाला हुआ है। सबसे पहले दाल डाली है, अरहर दाल डाली है, फिर मैंने चावल डाला है। सेम वही कि आपने कितना लिया है क्वांटिटी, और फिर प्लस कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि मैंने सब्जी ली हुई है। सब्जी के बाद मैंने 3 रोटियां ऐड की हैं। 3 रोटियां सब ऐड करने के बाद वो एग्जैक्ट बता दे रहा है कि आप इतनी कैलोरीज अभी तक ले चुके हो। तो लंच तक मेरी इतनी कैलोरी होगी। फिर इवनिंग स्नैक्स में मैंने चाय रखी हुई है और बिस्किट रखा हुआ है, तो वो भी बता रहा है कि आपकी इतनी कैलोरी होगी। फिर आप उसके बाद देखो कि मैंने डिनर रखा हुआ है। डिनर में मैंने मिक्स वेज की सब्जी रखी हुई है और 3 रोटियां रखी हैं। तो ये सब कैलकुलेट करके आप देखोगे कि मेरा कुछ 1400 कैलोरी के करीब में आ रहा है। तो 1400 कैलोरी मेरी पूरे दिन की फूड बना है मेरा, और मेरी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की। तो इससे क्या होगा कि बॉडी को तो 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ही है। तो मैंने जो 1400 कैलोरी खाई है, करीबन 600 के करीब में जो कैलोरी कम पड़ रही है, बॉडी यूटिलाइज करती है आपके फैट से। जो डिपॉजिट है आपके टमी एरिया में या हिप्स एरिया में, जो भी उसका स्टोरिंग एरिया है वहां से वो उसको यूटिलाइज करती है। तो यही सबसे अच्छा तरीका है आपको फैट लॉस करने का। इससे क्या होता है, आप अपनी कैलोरी को मैनेज कर लेते हैं, आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है कि आपने कितनी कैलोरी खाई है, और उसी हिसाब से आप अपनी कैलोरी को कट डाउन या बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो 1400 कैलोरी खाई, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक आइसक्रीम भी खा सकता हूँ, मैं एक चॉकलेट भी खा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक आइसक्रीम खाता हूँ तो करीबन मेरी 200 से 250 कैलोरी बढ़ जाती है, तो भी मैं अपनी जो एक्चुअल डेली रिक्वायरमेंट से कम हूँ। तो ये मेरे लिए अच्छा है। तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ें भी खा सकता हूँ इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सारी चीज़ें अवॉइड करूँ, मिठाई अवॉइड करूँ। ये सब खाइए, सब खाइए थोड़ी क्वांटिटी में, पर कैलोरी को ध्यान में रखिए। अगर आप रसगुल्ला खा रहे हो तो एक रसगुल्ला क्या साइज़ का है आप उसमें डालेंगे तो बता देगा कि एक रसगुल्ले में इतना कैलोरी है। तो आप एक रसगुल्ला भी खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो। और इसी हिसाब से आप अपनी कैलोरी को ध्यान में रखते हुए अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं, अच्छा फैट लॉस कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एग्जैक्ट फिगर मालूम पड़ जाता है कि आपने कितनी कैलोरी खाई है।
आप अंधेरे में नहीं होते, अरे मुझे तो लग रहा है कि मैंने कम ही खाया है, पर कभी कभी ऐसा होता है हमें लगता है कि हमने कम खाया, पर वो आप ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो यही सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें प्लस आपको करना पड़ेगा एक्सरसाइज, एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, कोई स्पोर्ट्स खेलना होगा, एक्सरसाइज करनी, कम से कम मतलब हफ्ते में 5 दिन तो आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। सिर्फ डाइट के भरोसे आप सिर्फ वेट लॉस कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो, पर अपना फिटनेस इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, चाहे एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, स्पोर्ट्स हो, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू सो मच।